महाभारत का युद्ध समीप है। युद्ध भूमि में कई सेनाएं सज्ज हो रही हैं, परंतु इस भीषण युद्ध से पहले कर्ण गंगा के तट पर अपने भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ध्यान में लीन है। सूर्य की किरणें जल की सतह से टकराकर एक अद्वितीय आभा उत्पन्न कर रही हैं। कर्ण का चेहरा शांत है, पर उसके भीतर आने वाले युद्ध की चिंताओं और अनकहे प्रश्नों का तूफान चल रहा है। उसी समय महारानी कुंती वहां आती हैं, जो अपने पुत्र से आज महत्वपूर्ण संवाद करने का निश्चय करके आई हैं। आज के संवाद में महाभारत के कर्ण और उनकी जन्मदात्री कुंती के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, जो ममता, धर्म, कर्तव्य और नियति के बीच के द्वंद्व को दर्शाता है। कर्ण का संघर्ष, कुंती की ममता और महाभारत के युद्ध की भयावहता इस संवाद के माध्यम से स्पष्ट होती है। सुनिए कर्ण कुंती संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। कर्ण अकेले सूर्य को निहारते हुए मन ही मन स्वयं से बातचीत करते हैं और कहते हैं, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं, पर मेरे जीवन का सूर्य सदा अंधकार में रहा। सूत पुत्र कहलाकर मैंने अपने हर अपमान को अपने हृदय में सहा। समाज ने मुझे नकारा, मेरा तिरस्कार किया। क्या यही मेरा प्रारब्ध है? क्या यही मेरी नियति है? मैंने अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य बनाया है, अर्जुन को हराना और उसे युद्ध में परास्त करना। लेकिन क्या इस युद्ध में मेरी जीत ही मुझे पूर्ण शांति देगी? समय आ गया है एक निर्णायक युग की समाप्ति का। पर क्यों मुझे हमेशा ये भ्रम लगता है कि मैं इस युद्ध का हिस्सा हूं, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं एक अजनबी हूं। मेरा हृदय इतना भारी क्यों है? कर्ण के चेहरे पर गंभीरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तभी अचानक पीछे से पैरों की आहट सुनाई देती है। कर्ण पीछे मुड़ता है और उसे महारानी कुंती सामने खड़ी दिखाई देती है। कुंती की आंखों में ममता और वेदना का मिश्रण है। कर्ण आश्चर्य से माता कुंती की ओर देखते हुए कहता है, महारानी कुंती, आप इस समय यहां इस सुनसान गंगा तट पर ये कैसी खड़ी है? क्या आप मुझसे मिलने आई हैं? क्या कोई विशेष कारण है? हां पुत्र, मैं यहां तुम्हें एक गहरा सत्य बताने आई हूं। एक मां का कर्तव्य अधूरा रह गया है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वो सत्य बताऊं जिसे मैंने इतने वर्षों से छिपा कर रखा है। मैं यहां अपने पुत्र को अपना आंचल देने आई हूं। अब क्या कह रही है महारानी? पुत्र? आपका पुत्र तो अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है। मैं तो केवल एक सूत पुत्र हूं, वो जिसने केवल अपमान और तिरस्कार सहा है। मुझसे आपका क्या संबंध? संबंध है कर्ण, तुम केवल सूत पुत्र नहीं हो, तुम वो हो जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया, जिसे मैंने जन्म दिया। तुम पांडव हो और मैं तुम्हारी मां हूं। मां? ये कैसा उपहास कर रही हैं आप माता कुंती? यही सत्य है कर्ण। ये कैसी घड़ी है? अब क्यों? जब मैंने जीवन भर केवल अपमान और तिरस्कार सहा, तब आप कहां थी? जब सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया गया, जब मुझे समाज ने ठुकराया, तब आपने मुझे क्यों नहीं अपनाया?
अब जब मैं अर्जुन के वध का प्रण ले चुका हूं, तब यह रहस्य खोलने का क्या प्रयोजन है माता? उस समय मैं अविवाहित थी, समाज के भय और मर्यादाओं के बंधनों में जकड़ी हुई। मैंने अपने हृदय को पत्थर बना लिया और तुम्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया था। सूत परिवार ने तुम्हें अपनाया, पाला और बड़ा किया। मैं एक मां होकर भी तुम्हें अपनाने में विफल रही, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारा सच्चा अधिकार देने आई हूं। तुम सूत पुत्र नहीं बल्कि सूर्य पुत्र हो। तुम पांडव हो, अर्जुन तुम्हारा भाई है कर्ण। मां, यह शब्द मेरे लिए अब निरर्थक हो चुका है। जब मुझे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब आपने मुझे त्याग दिया। अब जब मेरे जीवन का अंतिम युद्ध मेरे सामने खड़ा है, जब मैं अपना सब कुछ अर्जुन के वध में लगा देने वाला हूं, तब आप ये मां का अधिकार क्यों जताने आ गई हैं? मैं जानती हूं पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर मैं आज ये अन्याय सुधारने आई हूं। मैं तुमसे यह विनती करने आई हूं कि तुम पांडवों के साथ युद्ध मत करो। अर्जुन तुम्हारा भाई है, वो मेरी संतान है, उससे युद्ध मत करो। माता, अब आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? जब मैंने हर कदम पर केवल अपमान सहा, तब आपने मुझे अपनाने का साहस क्यों नहीं किया? अब जब ये युद्ध सामने है, जब मैं अपनी मृत्यु से भी अधिक कुछ नहीं देखता, तब यह मां का संबोधन मेरे लिए अर्थहीन है। अर्जुन मेरा भाई, हां, यह सत्य हो सकता है, परंतु दुर्योधन मेरा मित्र है और मैं उसे वचन दे चुका हूं माता। जब सबने मुझे छोड़ा तो दुर्योधन ने मुझे अपनाया। मैं उसका ऋणी हूं और ये ऋण मैं रणभूमि में चुका कर रहूंगा। हे पुत्र, मैं तुमसे केवल एक विनती कर रही हूं। मैं जानती हूं कि तुम धर्म और कर्तव्य का पालन करते हो। मैं तुमसे अर्जुन को छोड़ने का आग्रह करने आई हूं। मैं मां हूं और एक मां के लिए उसका पुत्र ही उसका संपूर्ण संसार होता है। अर्जुन को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के रक्त से रणभूमि को लाल कर दें। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों भाई इस युद्ध से दूर रहो। यह युद्ध अब केवल मेरा और अर्जुन का नहीं है माता। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। मैंने दुर्योधन को वचन दिया है और मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। उसने मुझे सम्मान दिया तब जब समाज ने मुझे ठुकरा दिया था। मैं आपको खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकता। मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी भी पांडव का जीवन नहीं लूंगा। आप पांडवों की मां बनी रहेंगी, यह मेरा वचन है। पुत्र, मैं जानती हूं तुम धर्म का पालन कर रहे हो, परंतु मेरा हृदय एक मां का है और एक मां अपने पुत्र को खोने का दर्द नहीं सह सकती। मैं तुम्हें अपने आंचल में एक बार समेटना चाहती हूं। तुम्हें कभी नहीं अपना पाने का दुख मुझे जीवन भर रहेगा, पर आज मैं केवल एक मां के रूप में अपने पुत्र से ये अंतिम अनुरोध कर रही हूं। कर्ण कुंती के पास आता है। कुंती उसे गले लगाती है और उसके माथे को चूमती है। दोनों की आंखों में आंसू है। यह दृश्य भावनाओं से भरा हुआ है, जहां ममता, धर्म और कर्तव्य की गहरी टकराहट स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कर्ण धीरे से अपने दर्द को छिपाते हुए माता कुंती से कहता है, मां, मैंने आपको और आपके भाइयों को माफ कर दिया है, परंतु मैं अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है कि मैं रणभूमि में अपने वचनों का पालन करूं। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है कि मैं रणभूमि में अपने वचनों का पालन करूं। पुत्र, मैं जानती हूं कि
अपनी राह से नहीं हटोगे, परंतु अब एक मां के रूप में मैंने तुम्हें अपना लिया है। मेरा हृदय अब थोड़ा शांत है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलोगे। पर ये युद्ध केवल विनाश लाएगा। माता, ये युद्ध अब अपरिहार्य है। ये महायुद्ध धर्म और अधर्म के बीच है, और इसमें मेरा कर्तव्य स्पष्ट है। मैं दुर्योधन के साथ हूं, और यह मेरा अंतिम निर्णय है माता। परंतु आपसे यह वचन है कि अर्जुन के सिवा अन्य पांडवों का जीवन मैं नहीं हरूंगा। मेरा पुत्र, मेरा वीर कर्ण, यह नियति का कैसा खेल है कि मां और पुत्र दोनों धर्म और कर्तव्यों के बंधनों में बंधे हैं। मैं नहीं जानती नियति में क्या लिखा है और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। माता कुंती वापस अपने महल की ओर चली जाती हैं, और कर्ण एक बार फिर आकाश की ओर देखता है। उसकी आंखों में संघर्ष, वेदना और दृढ़ निश्चय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस संवाद के माध्यम से महाभारत के उन अनकहे भावात्मक पहलुओं को उजागर किया गया है, जो शायद युद्ध के भयंकर दृश्यों के बीच खो जाते हैं। कर्ण का संघर्ष, उसकी पहचान की खोज, और माता कुंती की ममता, जिसने उसे अपनी ही संतान से दूर रखा। इस संवाद में गहराई उभर कर सामने आती है। यह कथा केवल एक योद्धा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन भर अपनी पहचान के लिए संघर्ष किया, और अंत में केवल धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाद आरजे अभिषेक के साथ।